हेलो फ्रेंड्स, ये मेरा वीडियो नेक्स्ट इंडियन सोशियोलॉजिकल थिंकर राधा कमल मुखर्जी पर बेस्ड है। आर के मुखर्जी तो आप जानते होंगे, काफ़ी प्रसिद्ध समाजशास्त्री रहे हैं और इनका जन्म हुआ है 1889 में और इनका देहांत हुआ 1968 में। और दोस्तों, इसमें मैटर मुझे कुछ इंग्लिश में जो मैटर मिला वो मैं लेके आया हूँ। मैं आपको इसको हिंदी में बताता रहूँगा, आप समझ लीजिएगा। और मैं कोशिश करूँगा, पीडीएफ लिंक भी दे दूँगा तो आप पढ़ के समझ लीजिएगा। तो देखिए, इनके बारे में कुछ खास बातें। पहला पॉइंट है, राधा कमल मुखर्जी अलॉन्ग विद डीपी मुखर्जी हिज कलीग इन लखनऊ यूनिवर्सिटी एंड जीएस घुरिया ऑफ बॉम्बे यूनिवर्सिटी आर कंसिडर्ड अ ग्रेट पायनियर इन सोशियोलॉजी इन इंडिया। जो राधा कमल मुखर्जी साहब थे वो डीपी मुखर्जी साहब के साथ में उनके कलीग थे, लखनऊ यूनिवर्सिटी में दोनों लोग थे। और साथ साथ में जीएस घुरिया भी उस समय थे। जीएस घुरिया साहब बॉम्बे यूनिवर्सिटी में थे। उस समय में ये तीनों लोग भारतीय समाजशास्त्र के महान अग्रदूत माने जाते थे। नेक्स्ट पॉइंट है, आर के मुखर्जी वाज बॉर्न ऑन 7 दिसंबर 1889। तो आर के मुखर्जी साहब का जन्म हुआ 7 दिसंबर 1889 इन अ बंगाली ब्राह्मण फैमिली। बंगाल के एक ब्राह्मण परिवार में इनका जन्म हुआ। कहाँ हुआ? बेरहामपुर, जो कि मुर्शिदाबाद में है। स्मॉल टाउन इन वेस्टर्न बंगाल, पश्चिमी बंगाल में एक छोटा सा कस्बा है जहाँ इनका जन्म हुआ। उसके बाद इन्होंने अपने ऑनर्स कोर्स इंग्लिश से किया है। इन्होंने ऑनर्स कोर्स इंग्लिश से किया, और वो भी कहाँ से? प्रेसिडेंसी कॉलेज से। इंग्लिश में ऑनर्स किया, मतलब ग्रेजुएशन इंग्लिश में किया प्रेसिडेंसी कॉलेज से। इसके साथ साथ उन्होंने वहाँ पे अपना बंगाल में ही एडल्ट एजुकेशन, प्रौढ़ शिक्षा का स्कूल शुरू किया था। कब शुरू किया? 1906 में एडल्ट एजुकेशन का इन्होंने स्कूल शुरू किया। कहाँ पे? माछू बाज़ार स्लम एरिया है कलकत्ता का, जहाँ पे इन्होंने एडल्ट एजुकेशन 1906 में शुरू किया। और इसके लिए काफ़ी इनको दिक्कतों का सामना करना पड़ा, क्योंकि उस समय भारत में अंग्रेज़ों का राज था, तो इनको काफ़ी दिक्कतों का सामना भी करना पड़ा। एडल्ट एजुकेशन को अंग्रेज़ समझते थे ये कुछ और ही कर रहे हैं, इसलिए इनको जेल भी जाना पड़ा। ही वॉज अवार्डेड द प्रेमचंद रायचंद स्कॉलरशिप, और उनको एक स्कॉलरशिप थी जिसका नाम प्रेमचंद रायचंद छात्रवृत्ति 1915 में इनको मिली। और इन्होंने पीएचडी डिग्री 1920 में ली ऑन हिज स्टडी ऑफ, और इन्होंने किस पे स्टडी की? सोशियो इकोनॉमिक चेंज इन द इंडियन रूरल कम्युनिटी। तो इनको पीएचडी डिग्री का विषय था इनका सोशियो इकोनॉमिक चेंज इन द इंडियन रूरल कम्युनिटी, भारतीय ग्रामीण समाज में सामाजिक आर्थिक परिवर्तन, ये था इनका टॉपिक। और 1981 में इन्होंने जो है यूनिवर्सिटी ऑफ लखनऊ में एज अ प्रोफेसर ज्वाइन किया और हेड बने ये डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड सोशियोलॉजी। इकोनॉमिक्स एंड सोशियोलॉजी के हेड बने 1921 में यूनिवर्सिटी ऑफ लखनऊ में। तो इसी तरीके से माना जाता है कि लखनऊ यूनिवर्सिटी में सोशियोलॉजी की शुरुआत 1921 में हुई, और तभी से उसके ये यूनिवर्सिटी के हेड बन गए। और इनका मेन अप्रोच क्या था जो स्टडी का? वो था इंटीग्रेटेड अप्रोच। इनकी स्टडी का इंटीग्रेटेड अप्रोच मतलब जितनी भी तरीके की अप्रोच हैं सबको मिला के स्टडी करना। इकोनॉमिक्स, सोशियोलॉजी एंड एंथ्रोपोलॉजी इन बोथ रिसर्च एंड टीचिंग, यानी कि इन्होंने जो इकोनॉमिक्स, सोशियोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी सबको मिला के रिसर्च में और पढ़ाई लिखाई में सब में उसका यूज किया। मतलब कि इन्होंने यूज किया ट्रांस डिसिप्लिनरी अप्रोच था इनका, ट्रांस डिसिप्लिनरी अप्रोच इन इंडियन सोशल साइंस। जो भारतीय सामाजिक विज्ञान या समाजशास्त्र में इन्होंने ट्रांस डिसिप्लिनरी अप्रोच का प्रयोग किया, जिसमें मतलब ये सोशियो इकोनॉमिक्स, एंथ्रोपोलॉजी सबका यूज किया। और ये बहुत अच्छे स्कॉलर थे। इन्होंने काफ़ी बुक्स लिखी हैं। इनकी नियर अबाउट 53 बुक्स हैं, नियर अबाउट 53, आई एम नॉट टेलिंग एग्जैक्टली 53, नियर अबाउट 53 बुक्स हैं, जिसमें से कुछ बुक्स यहाँ पे हैं
पहली है द फाउंडेशन ऑफ इंडियन इकोनॉमिक्स, जो उन्होंने लिखी है 1916 में, द फाउंडेशन ऑफ इंडियन इकोनॉमिक्स। दूसरी है द रूरल इकोनॉमी ऑफ इंडिया 1926। तीसरी है रीजनल सोशियोलॉजी भी 1926। चौथी है रीजनल बैलेंस ऑफ मैन 1938, तो रीजनल बैलेंस ऑफ मैन 1938, और इनकी ये काफ़ी फेमस है रीजनल सोशियोलॉजी 1926। हाँ, तो इसको याद रख लीजिएगा। नेक्स्ट बुक है मैन एंड हिज हैबिटेशन 1940 में। नेक्स्ट बुक है द इंस्टीट्यूशनल थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक्स 1940 में। द सोशल स्ट्रक्चर ऑफ वैल्यूज, ये भी काफ़ी फेमस है, वैल्यूज पे इन्होंने काफ़ी वर्क किया हुआ है, और वैल्यूज यानी कि मूल्य, इसी के कारण इनका सोशियो में काफ़ी नाम है, आर के मुखर्जी जी साहब का, द सोशल स्ट्रक्चर ऑफ वैल्यूज। नेक्स्ट बुक द डायनेमिक्स ऑफ मॉरल्स, अ सोशियो साइकोलॉजिकल थ्योरी ऑफ एथिक्स, द डायनेमिक्स ऑफ मॉरल्स, अ सोशियो साइकोलॉजिकल थ्योरी ऑफ एथिक्स 1950 में जो बुक इन्होंने लिखी है। द फिलॉसफी ऑफ सोशल साइंस इन्होंने लिखी 1960 में, है ना। और द डायमेंशंस ऑफ ह्यूमन वैल्यूज 1964 में, द डायमेंशंस ऑफ ह्यूमन वैल्यूज। नेक्स्ट बुक है द डेस्टिनी ऑफ सिविलाइजेशन, जो उन्होंने 1964 में लिखी। द वननेस ऑफ मैनकाइंड 1965 में लिखी। द वे ऑफ ह्यूमैनिज्म ईस्ट एंड वेस्ट 1968 में लिखी। द सॉन्ग ऑफ सेल्फ सुप्रीम, जो पब्लिश्ड पॉस्थुमसली, उनके मरणोपरांत पब्लिश हुई, ये द सॉन्ग ऑफ सेल्फ सुप्रीम। फिर इनकी माइंड इन सोसाइटी, एक बुक है माइंड इन सोसाइटी, है ना, ध्यान रखिएगा इसको, मैन इन सोसाइटी मत समझ लीजिएगा, माइंड इन सोसाइटी। इसके अलावा इनका सम ऑफ द मेजर इश्यूज विच वी फाइंड इन द राइटिंग्स ऑफ द मुखर्जी, मतलब जो इन्होंने मेन इनके इश्यूज़ हैं जिस पे इन्होंने लिखा है काफ़ी, तो वो कुछ हैं इश्यूज़ जो आप ध्यान रख लीजिएगा। इस पे पूछा जा सकता है ये इशू किससे रिलेटेड है, तो आप ध्यान रखिएगा कि आर के मुखर्जी, राधा कमल मुखर्जी साहब का है। तो पहला इंडियन कल्चर एंड सिविलाइजेशन, तो इन्होंने इंडियन कल्चर और सिविलाइजेशन में मेन बात की है कि भारत में जो है इंडियन कल्चर एंड सिविलाइजेशन में कम्युनिटी फीलिंग, समुदाय की भावना पाई जाती है। व्यक्तित्व का महत्व नहीं है यहाँ पे, समुदाय का महत्व है। फिर दूसरी है थ्योरी ऑफ सोसाइटी, तो थ्योरी ऑफ सोसाइटी में ट्रांसडिसिप्लिनरी अप्रोच इनका है, वो तो आपने पढ़ा कि सोशियो इकोनॉमिक्स, एंथ्रोपोलॉजी सबका यूज करते हैं। तीसरा है कॉन्सेप्ट ऑफ यूनिवर्सल सिविलाइजेशन, ये भी इन्हीं का है, कॉन्सेप्ट ऑफ यूनिवर्सल सिविलाइजेशन, सार्वभौमिक सभ्यता का, सिविलाइजेशन का। चौथा है इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस एंड सोशल बिहेवियर, तो मतलब इसमें बताया है कि पहले इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन और सामाजिक व्यवहार कैसा था। पहले पुराने समय में इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन कैसे होता था, जब कॉइन्स नहीं थे, रुपीज़ नहीं थी, ये सब नहीं था, तो कैसे होता था और अब कैसे। नेक्स्ट बुक है पर्सनालिटी, सोसाइटी एंड वैल्यूज़, मतलब व्यक्तित्व, समाज और मूल्य, इस पे तो काफ़ी इनका काम है, वैल्यूज़ पे। नेक्स्ट है कम्युनिटी ऑफ कम्युनिटीज़, समुदायों का समुदाय, कम्युनिटी ऑफ कम्युनिटीज़। और नेक्स्ट है अर्बन सोशल प्रॉब्लम्स, है ना, शहरी सामाजिक समस्याएं, अर्बन सोशल प्रॉब्लम्स। और नेक्स्ट है सोशल इकोलॉजी, सामाजिक पारिस्थितिक तंत्र के बारे में भी इन्होंने लिखा है। तो लास्ट में देख लेते हैं जो वैल्यूज़ का इन्होंने डेफिनेशन दिया है, वो इनके अकॉर्डिंग टू आर के मुखर्जी, वैल्यूज़ आर सोशली अप्रूव्ड डिजायर्स आर गोल्स दैट आर इंटरनलाइज्ड थ्रू द प्रोसेस ऑफ कंडीशनिंग एंड सोशलाइजेशन। तो उन्होंने वैल्यूज़ यानी मूल्य क्या हैं, तो उन्होंने कहा है कि सोशली अप्रूव्ड, जो समाज से अप्रूव्ड गोल्स या डिजायर्स या इच्छाएं हैं, जो समाज अप्रूव कर देता है कि ये सही है, ये खराब है, तो जो सही चीज़ें हैं, जो समाज जिसको अप्रूव कर देता है, उसको हम क्या करते हैं, अपने अंदर ग्रहण कर लेते हैं। कैसे? धीरे धीरे कंडीशनिंग और सोशलाइजेशन से। हाँ, कंडीशनिंग होती है और सोशलाइजेशन की प्रोसेस के थ्रू उसको हम ग्रहण कर लेते हैं और अपने व्यवहार में उतार लेते हैं। दे जनरेट सब्जेक्टिव प्रेफरेंसेस, स्टैंडर्ड्स एंड एस्पिरेशंस, और जो है उनका जो है समाज में काफ़ी वैल्यू होता है। सब्जेक्टिव प्रेफरेंसेस एंड एस्पिरेशंस, उसी से आकांक्षाएं और महत्वाकांक्षाएं जुड़ी रहती हैं। तो ये सामाजिक मान्यताएं हैं, वैल्यूज़।
तो दोस्तों आर के मुखर्जी के बारे में इतना ही है, और मुझे मिलेगा जब मैटर तो मैं और दूंगा, अभी तो इतना ही मिला है। थैंक यू फ्रेंड्स।